प्रणाम सभी को। आप सभी का स्वागत आज के इस सेशन में। आज हमारा 6th डे है इस ट्रेनिंग का, टैरो कार्ड का, और शनिवार का दिन है 24th ऑफ फेब। और बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है, बहुत ही मजा आ रहा है। मैम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रही है, डीप में जाके। और जो ज्ञान मैम दे रही है हमारे को वैदिक का, ये बहुत ही अच्छा ज्ञान है, क्योंकि जो हमारे ग्रह हैं, राहु केतु मंगल शनि बुध शुक्र, ये सभी हमारे जीवन में जन्म से मृत्यु तक साथ चलते हैं यूनिवर्स पे। तो इसीलिए इनका जो ज्ञान है हर एक ह्यूमन बीइंग को होना चाहिए। एंड दैट इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग इन मैम की मैम हमारे को ये सब चीजें साथ में मर्ज करके सिखा रही हैं। ग्रेटिट्यूड टू टीचर एंड माँ कि भाई इतना कुछ हमारे को दे रही है। जी माँ, आप स्टार्ट करें, शुरू हाँ करें आज जी, की हाँ जी, क्लास। हाँ जी। मैं आज आपको थोड़ा सा कल का रिवाइज करा देती हूँ। और मैं सभी से इजाजत भी मांगूंगी कि 5 मिनट के लिए कल का रिवाइज कर लें। जी किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सविता जी? नहीं नहीं नहीं, वो हमारे लिए अच्छा ही है। नहीं। फिर भी सभी का थोड़ा टाइम है तो पूछना तो बनता है कि भी कैसे करें। जी। अच्छा, जिन्होंने कल किया था मुझे जरा बताइए केतु का नंबर क्या होता है, आपका रिवाइज हो जाएगा। 7, 16, 7। 7, 16, 25। हाँ जी, हाँ जी। सॉरी माँ, मीनाक्षी मैं जी। में 1 नंबर तो है लेकिन 0 नंबर नहीं मेरे को शो हो रहा। वो बीच में होगा, शफल करा होगा होगा ना होगा आपने। होगा। हाँ जी हाँ जी। कल मुझे भी नहीं मिल रहा था। 0 वो नंबर का सुदीप, कार्ड ऐसे होगा, देखो। कोई बात नहीं, सुदीप जी कार्ड लगा भी देंगे, कोई हाँ जी, मैं दिक्कत लगा नहीं हाँ है। जी हाँ अगर अभी नहीं भी लगा जी। दूंगा। मिलेगा ठीक तो है। लगा देंगे। तो मीनाक्षी जी आप पहले जरा सुन लीजिए, ठीक हाँ है। जी हाँ जी। 7 नंबर केतु, और आपको ये अच्छी तरह पता है कि इसका जो है धड़ है, सिर नहीं है। हाँ कथा जी पता ही है, राहु सिर है और ये है। हाँ जी हाँ जी और हाँ जी इसका मंत्र आप वो तो आपने लिख ही लिया होगा, ठीक है। दान हाँ की जी वस्तुएं, जैसे काला सफेद कंबल हो गया, और चीनी होगी, सतनाजा हो गया, सिंदूर, केसर, आपने सफेद। दान की मैम ये वस्तु नहीं दिखाई लिखवाया था थी कल आपने। ये नहीं दान की लिखवाया कल था नहीं माँ। लिखवाई थी। अच्छा अच्छा, नहीं चलिए लिखाई लिख दान थी। की लीजिए, वस्तुएं। चलिए लिख लीजिए, चलिए अच्छा हो गया फिर तो। फायदा हुआ ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ। ना 1 मिनट। ये भी अच्छा है, आज की रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ये। हाँ, दान की वस्तुएं, तिल, स्वर्ण, स्वर्ण मैंने सोना, कस्तूरी जो हिरण की नाभि में होती है, कंबल काला सफेद, चीनी, सतनाजा, सिंदूर, केसर, अपने भोजन का कुछ पार्ट काले और सफेद कुत्ते को देना। अपने भोजन का। हाँ, मतलब खाने को कुछ भी दे देना। नमस्ते मैम, सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया। आप क्या करवा रहे हैं प्लीज बताएंगे? अभी कल का रिवाइज हो रहा है। पूनम जी, पूनम जी नमस्कार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस कल वो मीनाक्षी मैम नहीं आई थी तो वो कह रहे हैं 5 मिनट के लिए आप कल का बता दीजिए। रंग रूप में ये जो इनका लंबा कद होता है और थोड़े से क्रोधी स्वभाव के होते हैं, और शासित अंग इसका पेट। मेन जो केतु है आध्यात्मिकता को बताता है, यानी कि ईश्वर के साथ लगना, अध्यात्म की तरफ जाना, मोक्ष का ग्रह है ये। इसके कारक मोक्ष, उन्माद, यानी कि खुश होना। मतलब बड़ा ही अजीब ग्रह है, या तो बिल्कुल अप कर देता है या बिल्कुल डाउन कर देता है। मोक्ष बिल्कुल मैम काट इसका के। मतलब मेरा इस टाइम केतु ही चल रहा है। ये तो आप ये मत बोलो कि केतु चल रहा है, सभी ग्रह चल रहे हैं आपके, चिंता मत कीजिए। सभी अच्छे हैं, सभी में नेगेटिव प्लस सभी में होता है। तो इस बात को लेना कि केतु अब चल रहा जब है पढ़ रहे हैं ना तो पता लग यार, आपका आपका क्या है ना, केतु और राहु होगा, ये होगा वो होगा, मतलब हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं।
नहीं नहीं, कनेक्ट तो करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सारे ही ग्रह होते हैं कविता जी। ये नहीं कि एक केतु का ही असर होगा। हाँ, बस ये है कि किसी का असर ज्यादा, किसी का कम। किसी का कम है। लेकिन नेगेटिव मत सोचिए आप कभी भी, ना ना। हमेशा हाँ पॉजिटिव लीजिए। अब केतु अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कितना है? एक यही ग्रह है जो गिवर है, एक यही ग्रह है जो देता है, मोक्ष देता है, इच्छाओं को पूरा करने के बाद फिर दोबारा आपको ईश्वर के साथ जोड़ता है। जोड़ता ठीक है। है। हाँ, और व्यवसाय आपने लिख लिए होंगे मीनाक्षी जी उसमें से। हाँ जी। मैंने राइटिंग नहीं की थी बट सुना था, अच्छा, मैंने आज सारी चलो क्लास चलो, सुनी थी। हाँ खाल बाकी, चमड़ा। हाँ हाँ, बताइए बताइए बताइए, बिल्कुल खाल बोलिए। चमड़ा, हड्डियों का कार्य लेने हाँ वाला, जी। कारखाना, आ, बूचड़खाना, शव मम, ग्रह, शव मल व्यवस्था के कार्य, बुरी गंध वाले, दवाइयों के हाँ जी। व्यापारी, धर्म उपदेश, हाँ चिकित्सक, सर्जन, दर्शन शास्त्री, ये सब मंगल के जितने भी कार्य हैं वो केतु के अंडर आते हैं। ठीक ठीक है ना दादी? बिल्कुल 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 बिल्कुल, रिसर्चर का काम, अगर रिसर्च हाँ में जी। जाना है तो केतु लेके जाएगा, मोक्ष में हाँ, जाना है तो दर्शन केतु शास्त्री लेके हो गया जाएगा। ना, दर्शन हाँ शास्त्री, बिल्कुल। रिसर्चर। हाँ, विशिष्ट इसके गुण क्या है? ये मोक्ष कारक है, युद्ध संबंधी, आध्यात्मिक ग्रह है, रहस्य में यानी कि रिसर्चर, कपटी है, गोपनीय है, षड्यंत्र ये करवाता है। ठीक है मीनाक्षी जी? हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। कपटी हो गया, षड्यंत्र ये कराता है, मोक्ष कारक ये है, आध्यात्मिक ग्रह ये है। अगर आप जो आप यहाँ पे सीख रहे हो, अकल्ट सीख रहे हो, यानी कि न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो चाहे ये कैरेट हो, आपका केतु अच्छा है तो अभी आप बैठे हुए हो। अगर आपका केतु अच्छा नहीं होगा, आपके आपने क्वेश्चन किया था, इसका जवाब आप ले लो आप, कि इस समय मेरा केतु चल रहा है। जब भी केतु का इफेक्ट होगा तो आपके घर में किसी ना किसी का जन्म जरूर होगा, मतलब जिंदगी का आना या जाना जरूर होगा, परिवार बढ़ेगा या कम होगा। तो अगर आपका केतु अच्छा है तो आप ये ज्योतिष की लाइन में, तो आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि आपका केतु अच्छा नहीं है। ठीक है जी। चलिए चलिए, अब मैं कुछ रंगों के बारे में, मैंने बताया था, अब रंगों के हाँ बारे में जी। बता देती हूँ। अ, सविता जी आप पढ़िए, आपने लिखा होगा व्हाइट कलर के बारे में। हाँ जी। हाँ जी, पढ़िए आप। प्योरिटी देता है, न्यू बिगनिंग का साइन है, बिल्कुल बिल्कुल डिवाइन बिल्कुल। एनर्जी, इनोसेंस। हाँ हाँ माँ जी। लिखो कि रहने तुम। और ये नहीं, मून। आप सुन लीजिए, आप लिख लेना हम्म, उससे देख के, ठीक है। हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और जहां व्हाइट कलर होगा, प्योरिटी हाँ, देगा ही देगा, प्योरिटी देगा, इनोसेंस। न्यू बिगनिंग देगा, इनोसेंस देगा, डिवाइन एनर्जी है ये। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मून का कलर है। और मून, मून हाँ को जी। हाँ, करता है। सरिता जी आपने लिखा है ब्लैक के बारे में। ऐसा लिखा था मैंने हाँ जी। कि डिप्रेशन को बताता है ब्लैक कलर। जी। और ये सैडनेस, दुख, डिप्रेशन, यही सब। ठीक है। जेलेस है ना। जेलेस, हाँ, सैडनेस, जेलेस, ये सारे। और कार्ड में कहाँ पे होता है ये? आउटलाइन इसकी बनेगी, सैडनेस को ये बताएगा, दुख को ये बताएगा। हम्म। ब्लैक ठीक है। ब्लैक लाइन बनेगी। हाँ, ब्लैक जो आउटलाइन है ब्लैक से होती है। सुरेश जी रेड कलर के बारे में लिखा है आपने? नहीं, रेड कलर पैशन, सुरेश जी आपकी कल ऊर्जा। लास्ट में कलर्स कराए थे ना मैम ने। चलिए कोई यहाँ बात तक नहीं। तुम सो जाओ, उनके, पजामा पहनो अपना। हाँ होमवर्क भी दिया था। स्ट्रेंथ, एबिलिटी है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, और जो येलो कलर है वो? हैप्पीनेस, गुरु चीयर। का और जॉय, चीयर्स, enjoyment, हैप्पीनेस। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, हो गए सारे कलर। ब्लू, ग्रीन एंड ब्लू नेचर को बताते हैं, ओमनी प्रेजेंट होते हैं, सब जगह होते हैं ये मोस्टली। और ग्रोथ। और ब्राउन ग्रीन पेड़ पौधों हाँ को दिखाता है, पेड़ शाखाओं को, पत्तियों को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नेचुरल और कोई, नेचर से अटैच होता है ये। और कोई कलर रह गया? हो गया?
ऑरेंज एंड मैम रेड ऑरेंज एंड रेड पैशन, हाँ पैशन है। पैशन ऊर्जा। ऊर्जा। अच्छा ठीक है मीनाक्षी जी। हाँ कर्मा जी को भी हाँ, रेड कलर बताया मंगल जाता है। दिखाता है, कर्मा मंगल। को भी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कर्मा जी को भी। मीनाक्षी जी, हाँ जी माँ। समझ आ गया। हाँ जी हाँ जी। बाकी नोट्स आप उससे बना लीजिएगा। ठीक ठीक है है। जी। चलिए चलिए आप 0 नंबर का कार्ड निकालिए बिल्कुल। हाँ जी और माँ, ये लगा वाला दीजिए सुदीप जी। हाँ ये बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हाँ जी ठीक है। हाँ जी जी मैं लगा रहा सुदीप हूँ, जी लगाइए। अभी लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ। हाँ जी आ गया। चलिए अब सब ना जरा इसके सिंबल बताइए। सिंबल का मतलब है इसमें आप क्या क्या नजर आता है, वन बाय वन। पहले सरिता जी आप बताइए, आप इसमें क्या देख रहे हैं। हाँ, इसमें एक सन निकल रहा है, हाँ जी। और एक अपना एक आदमी अपना पोटली लिए और बड़ा झूमता हुआ या हम्म। गाता हुआ फ्लावर लिए और एंजॉय करते हुए जा रहा है ना। ठीक है। पीछे बैकग्राउंड में इनका पहाड़ है। हम्म पहाड़ पे हल्की सी बर्फ जमी हुई है, हम्म। और इनके पैरों के पास में एक डॉगी खड़ा हुआ है और वो उसको चलिए देख रहा है। चलिए चलिए अब आप हट जाइए। कविता जी अब आप बाकी बताइए। ये एक पॉजिटिव कार्ड है। सबसे हम्म पहले तो ये एक ऊपर जो जीरो कार्ड है वो न्यू हम्म। बिगनिंग को भी दिखाता है, और अगर आप बाद नहीं में आ इसको जाए। इसको नहीं नहीं इसको कुछ नहीं बताना। आप ये बताइए आप इसको कार्ड में क्या देख रहे हैं। एक सन नजर आ रहा है, एक हाँ जी। लड़का है जो यंग है और उसने वो स्वार्ड पकड़ी हुई है, और वो क्या कहते हैं पोटली है, और एक रेड कलर की फेदर है। एक फ्लावर हम्म है, उसके रंगीन कपड़े हैं जो कि रेड कलर के हैं, और हम्म एक घर है पीछे। हम्म और ये पहाड़ियों की चोटियां ऐसे ऊपर नीचे होते दिखाई हैं जो वाइट कलर की हैं, और एक डॉग है, और एक रास्ता है जो कि आगे जाके एक खाई का रूप ले रहा है। चलिए चलिए हम्म। मीनाक्षी जी अब आप कुछ बताइए। इसमें कुछ और नजर आ रहा है आपको। माँ, मुझे ये नजर आ रहा है कि जैसे बड़ा मुझे खुशी वाला कार्ड, जैसे नाचता झूमता हुआ वो कहते हैं ना, खिलखिलाता हुआ जा रहा है। जैसे समटाइम हम बड़े खुश होते हैं तो हमारे पेट भी हमारे पैरों पे ऐसे लिपटते पड़ते हैं, हम बड़े खुश हैं। खुशी वाला कार्ड लग रहा है मुझे, कि जैसे नाचता गाता नहीं कोई जा रहा, बड़ा खिलता खिलता हुआ। तो सन भी जैसे शाइन कर रहा है, वो भी बड़ा खुश है, हाथों में भी कुछ ऐसे फ्लावर टाइप का कुछ पकड़ा हुआ है। लहरें हो रही हैं, जैसे जब हम खुशी का सिंबल देखते हैं तो लहरों का एक बड़ा अच्छा सा कुछ सिंबल दिखा है, मुझे वो इसमें नजर आ रहा है। व्यास जी और बताइए जरा। इसके अंदर सूर्य उगा हुआ है। आदमी अच्छे अपने मगन मस्ती के अंदर जा रहा है, हवा चल रही है, उनके कपड़े ऐसे उड़ते हुए दिख रहे हैं पूरे। हाथ में फ्लोर है, डंडा है, उसके अंदर पोटली है, अंदर एक डॉगी है, वो मतलब इंजॉय कर रहा है साथ में। और पहाड़ों के बीच से निकल रहा है, पीछे इसका कोई मकान मकान का है सिंबल दिया हुआ। ऐसा लग रहा है कि ये चलता चलता अपने धुन के अंदर, इंजॉय के हाँ, अंदर आगे गुनगुनाता हुआ, नाचता गुनगुनाता हुआ गुनगुनाता चल रहा है हुआ। कोई, मतलब हाथों में फ्लोर है किसी की याद के अंदर, कि हाँ मतलब मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सबने इसमें पॉजिटिवनेस देखी। सुदीप जी हाँ अब आप आ जाइए। जी माँ। अब आप मुझे ये इसमें नेगेटिवनेस बताइए कि इसमें नेगेटिव क्या है। नेगेटिव ये दिख रहा है इसमें कि ये अपनी मस्ती में चल रहा है और नीचे नहीं देख रहा है, आसमान के हम्म उधर देख के चल रहा है। बिल्कुल। जबकि आदमी को चलते समय सामने नीचे की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए।
कहीं उसका पैर समझ गलत जगह ना पड़ जाए। सबको समझ में आई ये वाली बात? हाँ जी। ठीक एक है, अंधाधुन चलता जा आगे रहा की तरफ है। रास्ता खत्म हो रहा है, ये अपने धुन में चल रहा है। बिल्कुल। पॉजिटिव के साथ साथ हमने इस कार्ड की नेगेटिवनेस को भी हमने देखना है, हाँ जी। इसको हमने फील करना है, तभी आप प्रिडिक्ट कर पाओगे ना। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। सबसे पहले इसका नंबर है 0। मेजर आर्काना का ये पहला कार्ड है और डेक का भी ये पहला कार्ड है। मैम लिख लें ये भी? हाँ जी, बिल्कुल लिख लीजिए, आपकी जैसे इच्छा हो। आपने सुनना है, बाद में लिखना है, जैसे आपकी इच्छा। मेजर आर्काना के कार्ड की सबसे ज्यादा स्पेशलिटी ये होती है कि इसके ऊपर नंबर और नीचे इनके नाम लिखे होते हैं। 0 एक बहुत महत्वपूर्ण ये नंबर है, इसी से एंडिंग और इसी से स्टार्टिंग होती है, यानी कि इसी से शुरुआत, आरंभता और इसी पे समाप्ति होती है। 0 के बाद 1 आता है, ठीक है। 1 के आगे अगर 0 लग जाती है तो 10 बन जाता है, और 1 के आगे लगती है तो 10, और 1 के पीछे लगती है तो 10, 1 के आगे लगती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। 0 इतना महत्वपूर्ण नंबर है हमारे जीवन में, ये यूनिवर्स का नंबर है। 0 शून्य, शून्य में जाना, समाधि में जाना। कई बार यूनिवर्स बात का सुन, नंबर? हाँ जी, यूनिवर्स का नंबर है, यानी कि अध्यात्म का नंबर है ये। 0 नंबर शोज अनलिमिटेड पावर। हाँ जी। 0 नंबर शोज अनलिमिटेड पावर, यानी कि इसकी पावर जो है बहुत ज्यादा होती है, अनलिमिटेड। पोटेंशियल, यानी कि काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा है 0 की। अभी वो बताया ही था, आगे लग गया, 1 के आगे 2 0 लग गई, सीधा ही 100 बन जाता है। पोटेंशियल इसको बोलते हैं। इसका नाम क्या है? फूल। फूल का मतलब मोस्टली हम क्या लेते हैं? मूर्ख या बुद्धू। लेकिन यहाँ इस मैम प्लीज रिपीट, सेंटेंस रिपीट करना फूल प्लीज। का मतलब हम मूर्ख या बुद्धू लेते हैं। इसका नाम है फूल, इस कार्ड का नंबर? इसका नाम है फूल। फूल का मीनिंग हम क्या लेते हैं? मूर्ख या बुद्धू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है एक नवजात शिशु जो अभी अभी पैदा हुआ है, न्यू बिगनर्स। न्यू का मतलब है न्यू बिगनर्स। यस, एक कोरा न्यू कागज, शिशु, न्यू। एक कोरा कागज, पूरे तरीके से अनुभवहीन, यानी कि कोई अनुभव नहीं है उसको जिंदगी का। कोई अनुभव नहीं। भोला, अनाड़ी, कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा, शून्य में जाना, मतलब समाधि में जाना। शून्य का मतलब है हमारा ध्यान में जाना या समाधि। शून्य किसको दर्शाता है? ध्यान और समाधि को, ठीक है जी। इसके सिंबल लिखिए। फूल, फूल है, कुत्ता है, वॉन्ड्स है, पोटली है, फूल, एक मिनट। Wands, फूल, कुत्ता। उसकी जो लाठी है इसको वॉन्ड्स बोलते हैं।
हाँ लाठी। सॉरी, मैं गलती बोल गई थी, स्वॉर्ड बोल गई थी। हाँ नहीं, लाठी है। इस और पोटली है, फेदर है लाल रंग का। व्हाइट कलर का सूर्य है। रंग बिरंगे कपड़े हैं उसके। मैंने आपको एलिमेंट्स कराए थे उसमें वास्तु में, तो ये एयर एलिमेंट का कार्ड है। ये यस का कार्ड है। अगर किसी काम के लिए हम टैरो से क्वेश्चन करते हैं कि ये काम हमारा होगा कि नहीं होगा, अगर ये कार्ड आता है तो उसका आंसर होता है यस, होगा। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज द कार्ड ऑफ यस। अब एक यंग लड़का, बिल्कुल यंग। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, किसी के बैकग्राउंड में शायद कुछ आवाजें हैं, तो वो अपना माइक ऑफ रखे। कोई या तो यंग टीवी चल लड़का रहा है है। बैकग्राउंड में, या कोई बात कर रहे हैं। हाँ, पहाड़ पे खड़ा है। पहाड़ की चोटी पे खड़ा है। आसमान को देख रहा है। कुत्ता उसको रोक रहा है। नीचे नहीं देख रहा। पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। ऊपर देख रहा है, नीचे नहीं देख रहा। कुत्ता रोक रहा है। अब इस कार्ड में सबसे ज्यादा कलर आपको कौन सा नजर आ रहा है? येलो। यस। तो येलो के क्या एट्रीब्यूट्स हैं? ये सूर्य का येलो हैप्पीनेस का कार्ड है, चीयर्स का बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल खुश है। देखो कैसे झूम रहा है, कुछ। जॉय, हाँ जी। हैप्पीनेस, ये कार्ड शो कर रहा है। लिखिए अब अपने आप। इतना अच्छा बेसिक कर लिया है कि आप मुझे पढ़ा सकते हैं बेसिक से। अब व्हाइट रोज लिखिए उसके आगे। व्हाइट रोज क्या बताता है? इनोसेंस, भोलापन, मासूमियत। चुप। ना पावर के बारे में पता है, ना पोटेंशियल के बारे में। ना पावर के बारे में पता है, ना पोटेंशियल के बारे में कि मैं क्या कर सकता हूँ। पोटेंशियल मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं। क्षमता। यस। दिमाग नहीं यूज करेगा। जो बात आप, जो भी बोलेगा उसको मान लेगा। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए मैम। दिमाग नहीं यूज करेगा। जो भी कोई बात बोलेगा उसको मान लेगा। मतलब ये उस इंसान की पर्सनैलिटी के लिए होगा जिसके बारे में ये कार्ड निकलेगा, बिल्कुल बिल्कुल कि उस बिल्कुल समय पे वो किसी की नहीं सुन रहा, बस जो जो जहां बोल दे रहा है वो कर दे रहा है, अपने आप से नहीं सोच रहा मतलब। बिल्कुल। अब माउंटेन्स है, ऊंची ऊंची छोटी छोटी, यानी कि दूर तक जाना है। सफर लंबा है। बहुत कुछ सीखना है। एक्सपीरियंस बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। सन यहाँ पे व्हाइट कलर का है। कोरा कागज। हाँ, दी एक मिनट ये वाला बता दीजिए। माउंटेन दूर तक का सफर करना है, जर्नी लंबी है, एक्सपीरियंस। अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। जब हम सफर करेंगे, सफर में अप्स डाउन आएंगी, तो हमें एक्सपीरियंस होगा ना कि अच्छा बुरा दोनों। और अच्छे की तभी हमें कदर पड़ती है जब हमारे साथ थोड़ा सा डाउन कोई दिक्कत हो या बुरा हाँ हो जी। एक्सपीरियंस। तो हाँ जी। थोड़ा सा डाउन एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी है। आप डाउन एक्सपीरियंस जब भी आपके आएगा या बुरा एक्सपीरियंस आपको जब भी आएगा, आपको वो आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। अच्छे की आपको कदर पड़ेगी। ठीक है जी। सन।
लिख लिया कविता जी आपने? हाँ जी। हाँ, सन व्हाइट कलर का है तो इसका मतलब कोरा कागज, बिल्कुल अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है जिंदगी का। और अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई याद ही नहीं है, कुछ यादें हैं ही नहीं, मेमोरीज है ही नहीं। और आप ध्यान से यहाँ पे सन को देखोगे तो ये गाइड कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। पूरी उसकी लाइनें नजर आ रही हैं, चमकता हुआ नजर आ रहा है। अब जब सूर्य चमक रहा हो तो कोई सोएगा नहीं, काम ही करेगा। ठीक है, तो सूर्य गाइड कर रहा है आगे बढ़ो। इस फूल के माइंड को येलो कलर बता रहा है कि जिसमें जॉय है, हैप्पीनेस है। फूल के माइंड के कलर माइंड को बता रहा है। मीनाक्षी जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप शायद। फूल मतलब FOOL, फूल मूरत के माइंड को दर्शा रहा है। हाँ, इस मतलब ये यहाँ पे जो इंसान है उसको फूल हम कह रहे हैं कि एक न्यू बिगनर है, नया पैदा हुआ बच्चा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये जो येलो कलर है फूल के माइंड को बता रहा है। जो हाथ में लिए हैं माँ, जी, जो हाथ में लिए हैं फूल उसको। नहीं नहीं नहीं, येलो कलर फूल के माइंड को, यानी कि जो इंसान नजर आ रहा है उसको हम फूल कह रहे हैं। एक फ्लावर है, एक फूल है। फूल मीन्स इसका नाम दिया है, कार्ड का नाम फूल के माइंड को बता रहा है। इस कार्ड को अगर हम कहेंगे या इस लड़के को हम क्या बोलेंगे? फूल ही तो बोलेंगे। ठीक है, व्हाइट फ्लावर के बारे में मैंने आपको नोट्स करवा दिए हैं। ये येलो कलर के बारे में मैं बता रही हूँ कि येलो कलर क्या प्रेजेंट कर रहा है। इस बच्चे का माइंड बता रहा है। तो क्या बता रहा है वो कि फर्दर, यानी कि आगे ग्रोथ है और आगे संघर्ष है। अगर आप मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, तो आपको ग्रोथ, एक्सपेंशन मिलेगी ही मिलेगी। दीदी दोबारा बता दो ये। येलो कलर ये बता रहा है कि आगे ग्रोथ है, आगे एक्सपेंशन है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, तभी मिलेगी आपको एक्सपेंशन और ग्रोथ। अब रेड फेदर है इसके सिर के ऊपर, तो वो क्या बता रहा है उसके बारे में लिखिए कि लड़के में पैशन है। के ऊपर क्या माँ जी? ये रेड कलर का एक पंख सा है, देखो आप इसके सिर हाँ के हाँ ऊपर। हाँ तो हाँ। ये बता रहा है कि इसमें पैशन है, यानी कि ऊर्जा है, काम करने की पोटेंशियल है। जो चाहेगा ये कर सकता है। यंग है तो यंग के अंदर पैशन होगा ही होगा, ऊर्जा होगी ही होगी। लेकिन यंग लोग कैसे करते हैं? ये क्या करते हैं, अभी कुछ कर लिया, किसी ने बताया वो छोड़ा तो दूसरा काम कर लिया, दूसरे ने बताया तो तीसरा काम कर लिए, यानी कि स्टेबल नहीं रहते काम में। हाँ जी, लिख लिया। एक मिनट। ये जो दिखाता है वो ये पहाड़ियां दिखाती हैं कि भाई जो स्टेबल नहीं है वो। या हाँ, ये भी कह सकते हो, लेकिन यंग जो पर्सन है, मैं उसके यंग नेचर की बात कर रही हूँ। अच्छा। यंग जो लोग होते हैं, बिल्कुल नए नए यंग होते हैं, तो उनमें पैशन, ऊर्जा बहुत होती है। एक ने हम्म। बोला ये काम कर लो, इसमें ना बहुत जल्दी पैसे हो जाएंगे। थोड़ा सा किया, देखा कि थोड़ी सी परेशानी है, जैसे ही कोई दिक्कत आई, कहेंगे नहीं नहीं, उस काम में ज्यादा इजी है।
तो वो काम छोड़ के दूसरा काम कर लेते हैं। किसी और ने कुछ बोला कि नहीं, इसमें हम रातों रात अमीर बन जाएंगे, वो कहेंगे इसको छोड़ के उसको कर लो। यानी कि पूरा काम नहीं करते ये, स्टेबल नहीं हो रहते ये। यंग का मतलब ये एक रहता है, जो एक्सपीरियंस होगा वो पूरा वक्त लगाएगा, पूरा अपना पैशन देगा, उसमें ऊर्जा डालेगा, उसको वेट करेगा। इनमें सब्र नहीं होता यंग लोगों में। ठीक है, इसका मतलब ये भी हम कर सकते हैं। किसी के बारे में अगर आए बात, तो हम बोलेंगे कि टिक के काम करो, थोड़ा पेशेंस रखो आप। अगर वो कहता है मेरा काम नहीं बनता और ये कार्ड आ जाता है, तो आपका एक सेकंड में उसके करेक्टर के बारे में आपको पता लग जाएगा। आप इस फूल से उसका करेक्टर या उसकी आदतें भांप लोगे। ये इसीलिए सारी चीजें लिखवाई जा रही हैं कि आपको एक फिगर आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है जी। अब वाउंट, ये जो एक इसने अ, वो उठा रखा है, यानी कि एक बांस उठा रखा है, इसको वॉन्ट्स बोलते हैं इंग्लिश में। क्या मतलब होता है एक बांस उठाने का? एक जिसको पंजाबी तुसी सोटी कह देंदे हो, की मतलब होता है? वो कोई दसेगा? सपोर्ट। हाँ, गुड। वो क्या करता है? सपोर्ट करता है। ये जो फूल की ये सपोर्टनेस है। वाउंड इसका सपोर्टनेस बताता है, सपोर्ट सिस्टम। अब एक इंसान का सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? सॉरी, इसको ये भी लिख सकते हैं कि इस कार्ड का मतलब सपोर्ट भी है, कि वो किसी को इस कार्ड सपोर्ट का करे। नहीं, इस कार्ड का मतलब नहीं, जो वॉन्ड है, जो इसने लाठी उठाई हुई है। ये अच्छा। अब इसके आपके जो सपोर्ट है वो उसके रिलेटिव्स, उसके फैमिली की भी हो सकती है और इसकी इनर पावर की भी हो सकती है, हाँ, वो उस पर बिल्कुल डिपेंड करता है। बिल्कुल। हमारा सपोर्ट सिस्टम यही होता है, हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारी फैमिली हो गई, और हमारी सबसे ज्यादा हमारी इनर पावर, कि हम मतलब अपने आप को विल पावर हमारी। हाँ जी, हो गया। अच्छा, अब ये कार्ड अगर आता है तो हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं? अब जीवन की तीन चीजें होती हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि सबके क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, मतलब क्या क्या कैटेगरी हम कर सकते हैं? सरिता जी आप बताइए, क्वेश्चन कौन कौन से पूछते हैं आप जिंदगी में? कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं? मेन क्वेश्चन रहते हैं मान जी कि एक तो शादी का रहता है, शादी विवाह रहता है। दूसरा बिल्कुल, बच्चों यानी का कि रहता है। हाँ, बच्चे और शादी, वाइफ, ये कैरियर। रिलेशनशिप हो गई। जी। कैरियर की, जी। हाँ जी, काम क्या करेंगे? ठीक है जी, जी। कि काम क्या ये करें? ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड होता है ये। नहीं, अभी आप रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। बिल्कुल होता है, लेकिन अभी रुक जाइए, पहले आप ये देख लीजिए कि हमारे क्वेश्चन क्या क्या होंगे। ठीक है। बच्चों से अब रिलेटेड होते हैं, बच्चों की शादी से हाँ जी, रिलेटेड होते हैं। हाँ बच्चों से मीनाक्षी रिलेटेड जी, होते हैं, बच्चों की हाँ शादी से होते मीनाक्षी जी, अब आप बताइए। एक तो फैमिली रिलेशन हो गया, एक हो गया कैरियर, यानी कि हमारा ये जीवन। कैरियर। हाँ, क्या हम कैसे, हमारा जीवन चलेगा कैसे? और बताइए, और क्या क्वेश्चन हो सकता है? मैं तो इस टाइम जिस पे स्टक हूँ, मैं तो हेल्थ वाइज ही पूछूंगी। बिल्कुल मेरी तो बाकी बिल्कुल सारी चीजें सेकेंडरी थिंग्स है इस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल हेल्प, मैंने बोला ना सबके अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए मैं सबसे पूछ रही हूँ, ताकि आपको ना याद ना करना पड़े। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, आपके उसी समय दिमाग में आ जाए कि हाँ जी, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था। जीवन के क्वेश्चन क्या है? रोटी कपड़ा और मकान, यही होते हैं। और रिलेशन हो गया, रिलेशन में क्या आ गया? माँ बाप, बहन भाई, फ्रेंड सर्कल सब आ गए, बच्चे आ गए, बीवी आ गई, रिलेशन आ गया, शादी आ गई, और हेल्थ आ गई। अब
तबीयत खराब है तो हेल्थ के बारे में पूछोगे ही पूछोगे। कमाना, जीवन चलेगा किसे, जीवन व्यापन होगा कैसे, तो काम कौन सा करें, बिजनेस कौन सा करें, जॉब करें, कौन सी करें, और जॉब में रुके ना रखें, चेंज करें, ये क्वेश्चन हो गया। और लास्ट क्वेश्चन कुछ कोई बताएगा? और सुदीप जी कहाँ गए? सुदीप जी जी हाँ जी हाँ जी। सामने ही एक बैठे तो हैं। मैम हाँ क्वेश्चंस हमेशा रेलेवेंट करता है एज को, सबसे पहले तो कि भाई एज क्या है जो क्वेश्चन कर रहा है, उसके हिसाब से क्वेश्चन चेंज होते हैं। तो अगर वो यंग है तो कैरियर और रिलेशन, यानी जो उसकी शादी के बारे में ज्यादातर होते हैं। अगर मिडिल एज में आएगा तो जिम्मेदारियां होंगी, तो बच्चों के बारे में पूछेगा, बच्चों के कैरियर के बारे में या हेल्थ के बारे में, बच्चे अगर है तो। और अगर थोड़ा सा एज और क्रॉस हो जाएगी तो फिर हेल्थ उसका मेन एस्पेक्ट हो जाता है कि हेल्थ वाइज जो भी चीजें हैं, बस ठीक ज्यादातर तो है। यही एक मेजर जो कविता जी क्वेश्चन। आज मैं, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो कविता जी, आज मैंने मोक्ष के बारे में पढ़ाया था। कोई मोक्ष नहीं चाहता क्या? सही बात है। मोक्ष, बट चाहते बहुत लोग हैं, बट यानी उसका कि स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, हाँ हाँ, सब कुछ हो स्पिरिचुअलिटी। मेरे गया है, दिमाग ट्वेल्थ भी है। में घूम रहा था लेकिन आ नहीं रहा था। वहाँ मैंने मैं एक इसी चीज आपसे पूछनी थी जी कि शायद ये आज की क्लास से ना हो रिलेटेड, बट आपने बात पूछी है स्पिरिचुअलिटी कि मेरे को आजकल ये सुनने को मिल रहा है कि ओवर स्पिरिचुअलिटी जो मेरी थी वो ही सारा कुछ शायद उल्ट पड़ गया मेरे ऊपर। दिस इज फैक्ट अकॉर्डिंग टू नो योर एस्ट्रोलॉजी। नो और मुझे नो किसी ने बोला कि जैसे मैं फॉरेन गई वहां पे जाके भी व्रत रखती रही, सब करती रही, तो वो भी उलट हो नहीं, गया, वहां पे सब बिल्कुल नहीं, ग्रह उल्ट। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं कैसे मान लूं किसी अच्छी चीज को करके आपको बुरा फल मिलेगा? मैं कैसे मान लूं? मेरे को, जब मुझे एस्ट्रोलॉजी में मैं नहीं थी, मुझे कई लोगों ने, मतलब कई लोगों ने नहीं, कई एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोला कि ना आपका ना गुरु बहुत अच्छा है, बहुत हावी है आप पे, तो आप ना गुरुद्वारे मंदिर जाना छोड़ दो, पाठ करना छोड़ दो, नहीं तो आप तंग हो गए। हाँ, मैं बिल्कुल आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने छोड़ा भी कि ठीक है। मेरे मेरे जैसा इंसान ना सुबह शाम गुरुद्वारे जाता था, कि सुबह भी जाना है, शाम को भी जाना है, पाठ भी करना है। मैं इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल थी, यानी कि शादी से पहले। बाद में छोड़ दो, गुरुद्वारे जाना छोड़ दिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जिससे हम प्यार करते हैं ईश्वर अभी से, अभी पापा वो सुबह आएंगे। हमें है। हेलो नित, तेरे को पता है। नितिका जी अपना हम किसी को वो पीछे ऑफ से कीजिए। नितिका जी, तो बताइए ये कैसे हो सकता है कि तुम जिस ईश्वर से प्यार करते हो वो आपको नेगेटिव देगा? मान ही नहीं सकते। मैम, मैं तो अभी बड़ी डिटेल, बड़ी लंबी ये तो टॉपिक ही नहीं, बट नहीं नहीं, मेरे को तो टॉप इतनी कुछ नहीं नहीं सुनने को नहीं, मिला आप नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हम बीज बो रहे हैं, हम जो काट रहे हैं पिछले जन्म का काट रहे हैं। क्यों मैम सुदीप फिर जी? दिस इज द रॉन्ग, फिर दिस इज द रॉन्ग, हम पिछले जन्म का काट रहे हैं तो फिर प्रभु कहाँ है? अगर उसको प्र- पता है मैम, मैं ये नहीं कि मैं अपना, चलो, अगर हमने थ्रू आउट जब से मैंने होश संभाली हमने हमेशा अच्छा ही अच्छा किया, कभी किसी का बुरा करना क्या सोचा भी नहीं, फिर प्रभु कहाँ है? अगर पिछले जन्म का ही काट रहे हैं तो फिर प्रभु कहाँ अच्छा चलो, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, है? सुनोगे? हाँ हाँ जी, जी। इजाजत है सबकी? स्टोरी मेरे से बहुत मिलती जुलती है शायद। शायद आपको हाँ पता होगा, जरूर पता होगा। दो इंसान थे, ठीक है। एक बहुत भक्ति करता था और एक मौज मस्ती करता था बहुत। तो वो हमेशा जो भक्ति करता था उसको चिढ़ाता था कि क्या कर दिया तेरे ईश्वर ने, क्या फायदा तेरी भक्ति का, क्यों तुम कर रहे हो, देखो मैं मौज मस्ती कर रहा हूँ। तो एक बार दोनों जा रहे होते हैं, तो जो मौज मस्ती करता है ना, उसका एकदम पैर लगता है, ठोकर लगती है उसको। तो वो नीचे देखता है तो उसको कुछ हल्का सा कुछ नजर आता है चमकता हुआ। तो वो खोदता है उसको, कहता है कि पता नहीं क्या है। तो एक बहुत बड़ा मटका होता है, उसके अंदर मतलब मोहरें होती हैं, जिसमें सिर्फ दो सोने की होती हैं, बाकी सारी मिट्टी की होती हैं। और जो उसके साथ चल रहा होता है, वो जैसे ही थोड़ी देर आगे चलता है, उसके पैर पे कांटा चुभता है। तो वो
कहता देख, तू भक्ति करता है, तेरे को तो कांटा चुभ है, और मैं तो मौज मस्ती करता हूँ और मुझे 2 मोहरें मिली हैं सोने की, कुछ तो मिला। तो जो भक्ति करता है वो जाता है अपने ईश्वर से पूछता है कि ये क्या है। तो ईश्वर कहता है कि तूने इतनी पाठ पूजा की है, भक्ति की है, कि तेरे को यहाँ पे फांसी लगनी थी और तेरे को सिर्फ एक कांटा चुभा है। क्या हो गया? पेन कम हो गया। फांसी मतलब सूली दा कंडा बन गया पंजाबी च। और उसके कर्म ऐसे थे कि उसको पूरा घड़ा मोहरों का मिलना था, सारी सड़ गई, मिट्टी बन गई, सिर्फ उसको 2 मिली। आपको कष्ट हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता लग रहा कि आपकी पूजा पाठ से वो कष्ट कितना कम हो गया। तो कभी भी ईश्वर को ब्लेम मत कीजिएगा। देर जरूर है, अंधेर नहीं है उसके घर में। हाँ जी, क्वेश्चन पूछ रही थी। तो अब तीनों में अगर ये कार्ड आता है तो उसके बारे में हम क्या बोलेंगे? ठीक है जी। अ, अगर ये मतलब जैसे इसमें मतलब क्या बताता है ये कार्ड? अगर ये कोई कार्ड आता है, अगर हेल्थ वाइज आता है, तो हम ये बोलेंगे कि थोड़ा सा आप ध्यान रखो। जैसे कि ये जैसे ही एक कदम आगे उठाएगा तो ये नीचे खाई में गिर जाएगा। तो आप थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। आप केयरलेस हो रहे हो, अगर आप अपना ध्यान रखोगे तो बिल्कुल ठीक रहोगे। हेल्थ में तो ये आ गया। रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड आता है, बहुत अच्छा रिलेशन मैम है। थोड़ा लिख लें हेल्थ को हाँ जी, लेके। हाँ जी, बिल्कुल 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 लिख लीजिए। हाँ जी। यदि कोई बीमार है तो उसको आप ये कह सकते हो घूम के आओ, देखो कैसे खुश है, हवा में उसके कपड़े लहरा रहे हैं। अगर ट्रैवलिंग है तो ट्रैवलिंग में फिर हम वही बोलेंगे कि ध्यान से करना। हाँ, ट्रैवलिंग ध्यान से करना। रिलेशन का बता रहा था मैं। मैम आप दूसरा रिलेशन वाइज मैंने पॉइंट लिख लिया था, पहला हेल्थ का। अच्छा, अब हेल्थ है तो रिलेशन। बोलेंगे कि हेल्थ का ध्यान रखो, केयरलेस हो रहे हैं क्योंकि आगे खाई है। अच्छा, यदि कोई बीमार है तो उसको बोला जाएगा कि घूम कर आओ। हाँ बिल्कुल। अब घूम के आओ। रिलेशनशिप में क्या है कि एक्साइटमेंट रहेगी, उत्साह रहेगा, लेकिन थोड़ा सा पार्टनर आपका आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। अगर मैरिड हैं तो घूमने जा सकते हो। अगर सिंगल है तो आपको नया पार्टनर मिलने वाला है। अगर वो कहता है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा तो सेल्फ पे काम करो, अपनी केयरलेस कम करो। अपनी केयर करो कि केयर कम करो? अपनी केयरलेसनेस जो आप लापरवाही करते हो वो कम करो।
अपने सेल्फ पे काम करो। मैम इसमें एक बात है कि जैसे सिंगल है तो नया पार्टनर मिलेगा, पर बिल्कुल अगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैरिड है तो उसमें भी कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल का कुछ बनता हो? नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं बनता। हाँ मतलब इसमें ये है कि आप घूमने जा सकते हो। ठीक है। ये न्यू बिगनिंग है, स्टार्ट है ये। पर इसमें नेगेटिवनेस ये है, पहले आप लिख लीजिए फिर नेगेटिवनेस बताती हूँ। अभी ट्रैवलिंग भी रह गया ना। अच्छा हाँ, ट्रैवलिंग में आप ध्यान रखोगे, अच्छा ध्यान मतलब रखना घूमने जा रहे हो तो ट्रैवलिंग में ध्यान रखोगे, लापरवाही नहीं करोगे। जैसे उसका एक कदम आगे गया तो वो खाई में गिरेगा, मतलब एक नेगेटिवनेस यही है। अगर वो कहता है कि मेरा काम नहीं होता, तो आप अपने डियर वंस, फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स की सुनो। जैसे डॉगी उसको रोक रहा है कि आप आगे मत बढ़ो। मैम अगर काम नहीं हो रहा तो? काम नहीं हो रहा तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, जो भी डियर वंस हैं, उनकी सुनो, सलाह लो उनसे। कविता जी, आपने बोला था कि ये प्रेगनेंसी का कार्ड है, कैसे? आपने बोला था ना ये कि प्रेगनेंसी का हाँ कार्ड है, कि हाँ जी। तो ये कैसे? इसका रीजन मैं लॉजिक बता रही हूँ आपको ताकि आप हमेशा याद रहे। हाँ जी। लॉजिक ये है कि ये न्यू बिगनर्स है। हाँ जी। अगर कोई पूछे कि मुझे कंसीव करना है, मेरे बच्चा होगा या नहीं होगा, हाँ तो ये जी। प्रेगनेंसी का कार्ड है। लेकिन लॉजिक ये है, न्यू बिगनर्स। न्यू बिगनर्स कौन होते हैं? नवजात शिशु जो अभी अभी पैदा हुआ। मैम ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड है, हाउ वी रिलेट दिस वन? अगर हमने किसी को बताना है कि ये हाँ, प्रेगनेंसी का कार्ड है, की तरह ये कार्ड निकला, हाउ तो वी बताया मैंने एक्सप्लेन? कि ये अगर कोई कार्ड, क्वेश्चन पूछता है कि भाई मेरा भाई बेटा या बच्चा कब हो सकता है, तो वो उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि आपका न्यू बिगनिंग होने वाली है। भाई आपका यही बच्चा अच्छा। बताएंगे होने ना वाला रागी है। जी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। कि बच्चा आपका होने वाला है, आप चिंता मत कीजिए। जैसे न्यू बिगनर्स मतलब बच्चा जैसे पैदा होता है तो क्या एक्सपीरियंस होता है? कुछ भी नहीं, ये भी बिगनर्स है, इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसका कोई टाइम वाइम नहीं होता है ना? है? हाँ जी, क्या करो? टाइम वगैरह जैसे जैसे वो कोई कहे कि मेरी नहीं, ऐसा हमारे। है सरिता जी, आज हम सिर्फ एक कार्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है? जब हम कार्ड निकालते हैं तो उसके साथ हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों निकालते हैं, या उसके साथ स्प्रेड स्प्रेड भी आगे सीखेंगे कि स्प्रेड कैसे निकाला जाता है। तो वो कार्ड्स मतलब सभी कार्डों को लेके हम फिर टाइम बताते हैं। टाइम बता जब हम माइनर आर्काना के कार्ड पढ़ेंगे तो उसमें टाइमिंग भी होगा कि टाइम कितना लगेगा, कितने टाइम में आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, ठीक है? वो नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। इस कार्ड में सिर्फ एक नेगेटिवनेस है कि लैक ऑफ कमिटमेंट है, काम को ये पूरा नहीं करते, इनका फिक्कल माइंड होता है। माँ हाँ जी, रिपीट करना, नेगेटिवनेस ऑफ दिस कार्ड? लैक ऑफ कमिटमेंट, लैक मैंने कमी, काम को पूरा नहीं करते। अभी एक, बीच में छोड़कर दूसरा, फिर तीसरा,
क्यों? फिकल माइंड इसको बोलते हैं, आधा अधूरा काम करते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। इसमें किसी ने कुछ पूछना है? ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं कि अगर कैरियर में आता है, हेल्थ में आता है, तो आप इससे क्या अंदाजा लगा सकते हो? क्वेश्चन 3-4 तरह के होते हैं, कैरियर, हेल्थ, स्पिरिचुअल हो गया, आपका रिलेशनशिप हो गया, ये 4। तो इसमें आप अगर कार्ड आता है और बाकी के कार्ड आते हैं, तो इसमें क्या आप बोल सकते हो? अगर कोई किसी का धन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई कुछ उसको धन की आवश्यकता है, वो कुछ ट्राई कर रहा है, नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसा। तो आप मन लगा के काम कीजिए, आप अपने बार बार ओके, अपनी मतलब वो जॉब, स्थिर होकर उसको बोले कि आप हाँ स्थिर हो हाँ, जाइए, बिल्कुल बिल्कुल मन लगा आप के इधर काम उधर कीजिए। करेंगे तो फिर दिक्कत अगर आएगी। हाँ क्योंकि अगर वो आप इस कार्ड में तो यही दिखा रहा है ना कि वो एक काम छोड़ता है और एक, अभी दीदी बता रही है कि एक काम छोड़ता है एक बढ़ता है, वो एक काम में हाँ ध्यान नहीं दे रहा। बिल्कुल अगर वो बिल्कुल एक काम में ध्यान देगा तो धन आएगा ही आएगा। बिल्कुल जी। प्लस कार्ड है, बिल्कुल आएगा जी, आपके पास धन बिल्कुल आएगा। लेकिन आप मन से काम करो, धैर्य से काम करो, और एक ही काम करो, बार बार आप अपने काम मत बदलो। ठीक है जी। मतलब हर क्वेश्चन के साथ आपने कैसे रिलेट करना है, बस एक ही नेगेटिवनेस है कि वो केयरलेस है। रिलेशन केयरलेस, में केयरलेस है, आप ध्यान दो। फ्लिकरिंग माइंड रिलेशन है। में अपने पार्टनर को टाइम दो। और हेल्थ वही में कहता है आप कि अगर दी कहता है कि मेरे को बाहर जाना है, तो अगर वो ये कार्ड आता है पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव है, मगर पॉजिटिव पॉजिटिव थोड़ा कार्ड है, ध्यान, यस जा सकते हो। आप पॉजिटिव है, अपने लेकिन ध्यान मगर देके, थोड़ा ध्यान रखना है। ध्यान आप रखना अपने पड़ेगा। हाँ अपने फॉर्म भरो, आप ध्यान दो, आप मेहनत करो, आप अथॉरिटी जाओ, आप उसमें एम्बेसी में जाओ, अपने कागज सारे कंप्लीट करो। यस कार्ड मैंने पहले लिखवाया, यस कार्ड है ये। हाँ यस जी, कार्ड यस है। कार्ड है। हाँ तो यस कार्ड है तो आप बाहर जा सकते हो। जस्ट आपके मतलब इंट्यूशन और आपका ईश्वर का जो आपका साथ है, आप उस क्वेश्चन से आपको कैसे रिलेट करना है। Yes. हाँ जी। मेजर आर्काना के कई कार्ड प्लस हैं, लेकिन उनको कैसे रिलेट करना है ये आप खुद बनाओगे, खुद देखोगे। एक एक चीज का मीनिंग आपको पता है, कलर का मीनिंग पता है, क्या पहनना है, क्या कलर्स आ रहे हैं, किस चीज का है, एयर का है, अर्थ का है, या वाटर का है, किस चीज का है, हर चीज आपको पता है। इट नेक्स्ट मीन्स 2 अगर सेशन हमारे होंगे। माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन को माइंड में रख के अगर हम ये कार्ड निकलता है तो वो यस माने हम उसको, हाँ है ना? मतलब यस बिल्कुल, और नो की स्थिति में यस, ये यस है। हाँ यस कार्ड है। और मेन है कि मैं आपको रिलेट, रिपीट कर दो मैम ये सेंटेंस की, अगर हमारे माइंड में अगर हाँ किसी जी भी स्थिति में हमारे दिमाग में कोई यस और नो की सिचुएशन है, स्थिति बन रही है, और हम कार्ड निकाल रहे हैं और ये कार्ड आ जाता है, तो ये यस माना जाएगा, ये कार्ड यस को डिनोट करेगा। मैम इसमें फोकस का ही दिखाए, मतलब ये है कि इसका फोकस नहीं है, बाकी सब कुछ इसके बिल्कुल, पास है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बस एक नेगेटिवनेस यही है। कि फोकस फोकस नहीं है इसका बस। किसी भी काम में अगर फोकस नहीं है तो काम होगा क्या आपका? बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। नहीं होगा ना। तो नहीं क्या हो होगा। गया, यस कार्ड का नेगेटिव में चेंज हो गया। यानी कि आपको फोकस, चाहे रिलेशन है, चाहे काम है, चाहे आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, चाहे आप हेल्थ हो। हेल्थ में आप दवाइयां नहीं ले रहे जी आप, इसलिए आप नहीं ठीक हो रहे, आप दवाइयों पे ध्यान दो, आप अच्छे डॉक्टर से बात करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यही बोलोगे ना, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आप किसी अच्छे डॉक्टर से बात करो, मतलब अच्छी वो दवाइयां अपने, लापरवाहियां कर रहा है, हाँ हाँ खाने पीने में बस, लापरवाही हो हाँ सकती है। मतलब सभी कुछ है इसके पास, नई योजनाएं भी हैं और चल भी रहा है, और सब कुछ है, वफादार लोग भी हैं जो रोक रहे हैं, लेकिन वो उसको पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा, फोकस नहीं है बस। वफादार बढ़िया। लोग हैं। इसके अलावा उसके पास एक पोटली है, हाँ जी। पोटली में कुछ भी हो सकता है, खाना भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, जो उसकी प्यार भी हो जरूरत का सकता है। सामान है, जो आगे चल के उसके काम भी आ बिल्कुल, सकता है। मैम पोटली का भी बता दो कि पोटली किस चीज को इंडिकेट करती है। पोटली जैसा क्वेश्चन आएगा कि आपके पास सब कुछ है, पोटली में कुछ भी हो सकता है। खजाना, खजाना भरा हुआ है जो हाँ कुछ भी, खाना, आपके पास पैसा फुल हो ऑफ सकता है, एवरीथिंग, आपके पास फुल खाना हो ऑफ सकता है, एवरीथिंग। आपके पास कपड़े हो सकते हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट है आपके पास है।
जो आपको जरूरत OT आगे means you पड़ेगी। are full of everything. बिल्कुल, जो आपको आगे रिक्वायरमेंट है वो आपके पास है। ठीक है। ठीक है जी, कुछ और कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो। वो जो ये मैं घर आपको एक शो करता है, घर शो करता है स्टेबिलिटी को, इसका घर भी है पीछे, ये घर छोड़ के अपनी नए सफर पे निकला। ये नहीं कि ये बिना घर का है, घर है इसके पास। और ये माउंटेन्स ये भी स्टेबिलिटी को शो करती हैं, जो ऊपर नीचे है कि सफर लंबा है। जो इसके कपड़े हैं अच्छे कपड़े हैं, खुश है ये, हवा में लहरा रहे हैं इसके कपड़े, तो ये इंजॉय कर रहा है, फिक्र ही नहीं है कि कुछ कमाना है या कुछ रखना है। ओवरऑल इसको मतलब संभावनाएं तो बहुत है, मगर ये हाँ अपने कारण से कुछ अप डाउन्स हो रहे हैं। बिल्कुल। जितना भी आप कर चुके हो, प्लीज आप चाहे एक बार क्लास शुरू होने से पहले या एक दिन पहले आप पूरा रिवाइज कीजिए, तभी आपको कार्ड के बारे में अच्छी तरह मतलब पता लगेगा और आप कम से कम कनेक्ट कर पाओगे। मैंने बेसिक इतना अच्छा कराया है कि आज आपने सबने खुद बोला है सिंबल ये है, कलर का मीनिंग ये है, सिंबल्स का मीनिंग ये है, तो हमने क्या करना है उसको इकट्ठा करना है बस। ठीक है जी, कोई डाउट हो तो आप लिख लीजिएगा, नेक्स्ट सेशन में आप पूछ सकते हैं। ग्रुप भी ओपन है अभी, कल तक ओपन हाँ, रहेगा ग्रुप, आप ग्रुप में डाल सकते हैं, कोई क्वेश्चन आता है, डाउट आता है तो। ग्रुप में डाल सकते हैं। अगर हम डिस्कस करेंगे तो और भी बेटर रहेगा। और दी जो से इसने जो अंदर जो इनर कपड़े हैं वो वाइट कलर की हैं, तो इसकी वो प्योरिटी को दिखाता है, हार्ट प्योरिटी को, इनोसेंस, इनोसेंस, आप बहुत इनोसेंस को इनोसेंस दिखा रहा बच्चा है। है कि बिल्कुल कुछ नहीं है उसके मन में, हाँ जैसा कोई जी। कहेगा वैसे मान लेगा, बचपना है। अनुभव ही नहीं है वो, हाँ, अनुभव नहीं है बिल्कुल, मतलब अभी जिंदगी शुरू कर प्योर रहा है, है। बिल्कुल प्योर है अभी, हाँ मतलब कोरा बिल्कुल, कागज। क्योंकि मतलब वो व्हाइट खड़ा हुआ कलर ऐसा है कि वो हर चीज एक्सेप्ट करने को तैयार है, तैयार है। मतलब ऐसे हाथ बिल्कुल, फैलाए कि जो भी कोई हाँ, बोलता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, इंजॉय कर रहा है, इंजॉय कर इंजॉय रहा कर है रहा है। हर चीज को, उसको कोई लेना देना नहीं है सुख दुख से, कोई हम्म कोई याद नहीं है उसकी, कोई यादें नहीं है, ना अच्छी हम्म ना बुरी। जिसकी कोई अच्छी बुरी यादें नहीं होगी तो वो तो इंजॉय ही करेगा। अगर किसी की यादें हैं अच्छी हैं तो वो मुस्कुराएगा, और बुरी हैं तो वो फील करेगा, लेकिन उसके भी कुछ बिल्कुल कोरा कागज है, किसी भी चीज में आ जाता है। तो आप उसके मतलब इंसान का करेक्टर ले सकते हो, इंसान के बारे में बता सकते हो कि आपका माइंड ऐसे है, न्यू बिगनिंग है आपकी, आप जीवन की शुरुआत कर रहे हो, रिश्ते की शुरुआत कर रहे हो, तो बस ऐसे आप रिलेट करोगे। और जैसे जैसे आप कार्ड करते जाओगे अपने आप आपको रिलेट करना भी आ जाएगा, लेकिन अभी कार्ड थोड़े से करने के बाद। ठीक है जी, हाँ जी सुदीप जी। जी बहुत अच्छा कराया मैम आपने, बहुत डिटेल में कार्ड की हर एक परतें खोली, उसको डिकोड किया। एंड अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो शायद इस प्लेटफॉर्म का हर एक पार्टिसिपेंट एक बहुत अच्छा टैरो कार्ड रीडर बनेगा। और मैं उम्मीद बिल्कुल, करूंगा कि आपकी मेहनत सफल होगी, जो जितनी मेहनत से आप पढ़ा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बस आभार है। मैं भी यही विश करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे टैरो रीडर बने, अपनी जिंदगी को संवारें, दूसरों की जिंदगी में मुस्कुराहट लाएं, उनकी प्रॉब्लम्स को उनको हल निकाल के दें। आपके पास वो अगर परेशान होके आए तो मुस्कुराते हुए जाएं। दीदी और आप आपके जैसे सिखा रहे हो ना, वैसे तो हम पक्का सीख जाएंगे। तो अच्छी बात है, मेरी विश ही यही है कि आप सीखो। कविता जी मेरे थैंक यू। ख्याल आपसे तो ना सॉरी, आपसे पूछे बिना कल आपका नंबर दिया था किसी को कोई बात कि नहीं, कोई हाँ दिक्कत हाँ नहीं, कोई जी। दिक्कत नहीं, बस तो बता दो, क्योंकि अननोन नंबर कई बार हम उठाते हाँ ही नहीं, हम कहते हाँ, हैं पता नहीं मैसेज क्यों। कर मेरी दिया करो सिस्टर माँ को ला की डायरेक्ट बेटी कि है। एक नंबर से कॉल आएगा इस नाम कोई से, कोई तो ठीक प्रॉब्लम, है, कोई मतलब प्रॉब्लम। कार्ड मैंने पढ़ के ना उसको इतना बोला मजा था। आ रहा है कि मैंने पहली बार हाँ ही खोले हैं कार्ड, मतलब पहले जबकि लिया भी, तो मतलब
अच्छे से मेरे समझाइए। लिए पूनम मैम आपने कार्ड ब्लेस नहीं करवाए हैं तो आप एक बार मेरे से ऑनलाइन कॉल करिएगा कभी टाइम निकाल के। ठीक है सर। आपकी डेक ब्लेस नहीं है ना? हाँ जी ठीक है सर, मैं कर मुझे लूंगी। कल आया था माइंड में, फिर मैंने कहा चलो करूंगा कॉल आप। ठीक है। नहीं, ठीक है सर। इसने मुझे अच्छा बोला था, लेकिन भाई आज वो आज सारा दिन मेरे को था, मेरे को इसका फोन भी आया था। सॉरी पूनम जी, लेकिन आज वाकई मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था नहीं पर कि देखो, अरे अगर मैम लकीली आप मेरे प्लीज भी सॉरी माइंड में मत आज बोला दोपहर करो, में फोन आया। छोटे कर दो। मेरे माइंड में अपने आप आज दोपहर में आया कि मैंने कहा पूनम जी का डेक वहां से आया है और वो ब्लेस नहीं है, तो मैंने कहा चलो मैं कॉल कर लूंगा उनको, बट दिन में थोड़ा बिजी हो गया और तो कर नहीं सुदीप जी, थैंक यू, आपने फोन किया, अदरवाइज मेरी आंख लग चुकी थी। पाया। नहीं एक्चुअली मैंने देखा 10 मिनट है, मैंने कहा एक बार मैं माँ से बात कर लेता हूँ क्योंकि आज दिन में बात नहीं नहीं, नहीं मैं असल में गलतफहमी में रही, क्योंकि टुडे इज सैटरडे ना, तो मैंने हुई। वैसे अलार्म लगाया होता है थर्सडे तक। ओके ओके ओके। सर की क्लास होती है, तो 8:50 का अलार्म होता है कि ठीक है जी 9 बज गए हैं। मैंने अलार्म बजेगा उठ जाऊंगी, ये नहीं पता कि आज अलार्म बजना आज ही नहीं अलार्म था। नहीं बजेगा। हाँ, भाई तो सर रिकॉर्डिंग बंद कर दो। जी।